हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज फाइनल मैं वीडियो लेके आई हूँ हमारे वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। सॉरी आपको इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ा, बट अब मैं ठीक हूँ। पहले मैं कुछ ठीक नहीं थी, मेरी हेल्थ रिकवरी पे चल रही थी, बट राइट नाउ आई एम ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस फैन फिक्शन को फिर से एक बार। तो पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग जो था उसने वांग जी को स्लैप कर दिया था, और वांग जी था बिल्कुल सुन्न पड़ गया था कि वेंग ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया तो उठाया कैसे। वांग जी को गुस्सा बहुत आता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वेंग को गर्दन से पकड़ता है, पकड़ के उसको पीछे खींचता है। वेंग को आता है डर के शायद अब वांग जी उसको बहुत मारेगा या कुछ करेगा। वो हो सकता है कि वो चिल्लाएगा वो मदद के लिए, बट इसका उल्टा ही होता है। वांग जी होता है वो वेंग को पकड़ता है, वॉल में पुश करता है, उसे ज़बरदस्ती किस करता है, एक मतलब काफ़ी रफ से किस करता है, जिसमें उसके तीर जो होते हैं वेंग के लिस्ट को काफ़ी तेज़ लग रहे होते हैं। तो वेंग को चुभता, तो वेंग वांगजी को धक्का मारते हुए कहता है ये क्या है, तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता। ऐसे करके वो वांगजी को पकड़ता है वेंग, और उसको किस करके दिखाता है कैसे किस करते हैं। और वांगजी हैरान। वांग सोचा था कि वो वेंग को पनिश करेगा, उसने उस पर उसके ऊपर हाथ उठाया, पर उल्टा जो वेंग है वही वांगजी को सिखा रहा है कि किस कैसे करते हैं। फिर वो वांगजी को किस करता है, और वांगजी होता है वो वेंग को कस के पकड़ता है, और पकड़ के उसको बिस्तर पर पटकता है, और वो उसके ऊपर आ जाता है। तो वेंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम छोड़ो मुझे। बट वांगजी जो कहता है तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसे करके वांगजी होता है वो वेंग को फ्लिप करता है, और उसके जो क्लोथ्स को रिमूव करता है। वेंग जो होता है अभी भी नशे में होता है, उसकी आँखें खुली बंद ऐसे हो रही होती हैं। वो वांगजी को हल्का सा हटाता है, बट वो ज़्यादा फोर्स वांगजी के ऊपर लगा नहीं पाता, और एक काफ़ी लंबा समय हो चुका हुआ होता है उन दोनों को आपस में इंटीमेट हुए। इसके कारण जब वांगजी वेंग के साथ इंटीमेट स्टार्ट करता है तो वेंग को बहुत पेन होता है, वो बहुत दर्द में जाता है और वो चिल्लाता है। तो वांगजी होता है वो अपने रूम के चारों तरफ साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर देता है, ताकि जो वेंग जो है उसकी वॉइस बाहर ना जाए और किसी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। वेंग जो है चिल्लाता है, बट वांगजी जो है उसकी सुनता नहीं है, और उसके साथ वो इंटीमेट होना शुरू कर देता है। पहले वेंग को बहुत दर्द होता है, बट आखिर में जो वेंग की जो बॉडी होती है वो वांगजी की बॉडी की मतलब उसको हैबिट हो चुकी होती है उसकी रफनेस की। तो वेंग जो होता है वो उस चीज़ को आखिर में इंजॉय करना चाहता है, और आखिर में वो खुद ही वांगजी के साथ इंटीमेट होने लग जाता है, और वांगजी होता है वो भी वेंग के साथ इंटीमेट होता है। वो काफ़ी लंबे टाइम तक इंटीमेट होते हैं दोनों, और वेंग जो होता है बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, और वांगजी होता है वो वेंग को अच्छे से बाइट कर रहा था उसकी पूरी फुल बॉडी पे। इवन कि उसके चिन, उसके लिप्स, हर जगह उसने निशान छोड़ दिए होते हैं उसकी नेक पे, ताकि कोई भी अगर उसे देखे तो पता लगे कि आखिर वेंग ने किया क्या है। तो इस तरह से जो सुबह के जो होते हैं 3 से 4 बज चुके होते हैं, बट वांगजी होता है वो वेंग का इंटीमेट ही हो रहा होता है, और वेंग जो होता है वो बिल्कुल ही थक के बिल्कुल ही शांत हो चुका होता है। आखिर में वांगजी जो होता है, जब वांगजी का जो हाथ होता है वेंग के चेस्ट पे जाता है, जहाँ पर वेंग ने जो वांगजी के लिए एरो लिया होता है वहाँ पर उसका निशान होता है। जब वांगजी का हाथ वहाँ जाता है तब जाके वांगजी शांत होता है और अपने सेंस से वापस आता है, और उसको याद आता है कि ये वही वेंग है जिसने उसके जान को बचाने के लिए जो एरो था खुद ले लिया था अपने ऊपर। फिर वांगजी होता है वेंग से हटता है, और वेंग को देखता है और उसको अच्छे से लिटाता है, प्यार से लिटाता है। अपना सारा गुस्सा उसका शांत हो जाता है, कल रात का बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसको याद आता है कि इसमें वेंग की जो कोई गलती नहीं है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो अच्छे से वेंग को ब्लैंकेट से कवर करता है, और उसके फोरहेड पे हाथ फेरता है, और उठता है खुद, और जाके वो अच्छे से तैयार होता है, अपने कपड़ों को पहनता है, और सुबह के 5 बज जाते हैं ऐसे ही। और फिर वांगजी होता है वो जाता है वेंचिंग के पास और जाके बेबी को लेके आता है। तो वेंचिंग कह रही थी कि अब 1 घंटे में खुद मैं तुम्हारे ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में आने ही वाली थी, आखिर तुम बेबी को लेने क्यों नहीं आए। तो वे वांगजी कहता है कि वो मैं लेट हो गया था रात को, तो इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो वांगजी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हारी गए तो बेबी को ले जाओ। तो वांगजी होता है और बेबी को ले जाता है वहाँ से, और ले आके वहाँ पे रूम में लिटा देता है वहाँ पे अच्छे से। और वेंग होता है सो ही रहा होता है, और कुछ समय के बाद जब वेंग की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उठ के बैठता है, तो उसको अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। उसने जस्ट एक सिंगल सी हल्की सी रोप डाल रही थी जो वांगजी ने उसको पहनाई थी सुबह मॉर्निंग में, और वेंग जो होता है खड़ा होता है, उससे खड़ा नहीं हुआ, उसको बहुत दर्द होता है, और उसको जो है कल रात की फ्लैशबैक मेमोरीज आती हैं कि उसने कल रात को किया गया था, कि कल रात को वो ड्रंक था, वो शाओ हिंचन के था, फिर वांगजी आया, फिर उसने उसका स्लैप किया था, फिर उसने उसको किस भी किया था, और फिर वो दोनों इंटीमेट हुए थे। तो वेंग को तो बहुत ज़्यादा अजीब सा एम्बैरसिंग लगता है कि
कि आखिर उसने वांग जी को सपोर्ट क्यों किया इन सब चीज़ों में। आखिर वो भी तो उसको मना कर सकता था ना। आखिर उसने ये सब वो उसको रात को फ्लैश आ रहे थे कि आखिर रात को उसने वांग जी के साथ किया गया था। उसको बहुत बुरा लगता है। वो खड़ा होता है, उसको ऐसे गिरने वाला होता है कि वांग जी उसको पकड़ता है और कहता है तुम ठीक हो। तो वेंग इसमें कुछ नहीं कहता, वो अपना हाथ आते हुए कहता है कि वांग जी तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें रात को मेरे साथ। तो वांग जी कहता है इसमें मेरी गलती है, जो कुछ भी हो तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपने लिमिट्स को याद रखना चाहिए। और याद रखना, कल ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ और तुम्हारे हस्बैंड में उस लड़के को भी माफ़ कर रहा हूँ। अगर मैंने फिर से तुम्हें उसके साथ देखा तो मैं तुम्हें साथ कुछ कहूँ चाहे ना करूँ, मैं उसकी गर्दन जरूर से अलग कर दूँगा। तो वांग जी का तुम वेंग का तुम धमकी दे रहे हो वांग जी। तो वांग जी का धमकी नहीं दे रहा, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा कह के बेबी को उठाता है, बेबी जो रो रहा होता है उसको वांग चुप करा रहा होता है बाहर से, और वेंग का जो रोब होता है उसको हटा के बेबी का मुंह होता है उसके चेस्ट पे लगाते लगाते उसको फीड कराओ। तो वेंग जो होता है अपने झटके से वांग जी को धक्का मारा, तो मैं क्या कर रहे हो तुम, मेरे कपड़े कैसे ऐसे कैसे उतार सकते हो। तो वांग जी कहता है कल रात को मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, तुम्हें नहीं याद क्या हुआ था। तो वेंग कहता तुम पागल हो। वो दूर होता है अपने आप से और बेबी को लेके जाके बिस्तर बैठ जाता है अपने आप कवर करता हुआ, बेबी को फीड करा रहा होता है। और वेंग का अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है। तो वांग जी कहता है अपनी बॉडी को अच्छे से देख लेना वेंग, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम किसके हो। ऐसा कह के वांग जी वहाँ चला जाता है। तो वेंग को उसकी बात समझ नहीं आती है। फिर जो वेंग होता है पहले बेबी को फीड कराता है, उसके बाद फिर बेबी को हटाता है, और फिर जब जाके मिरर के सामने खड़ा होता है अपना रोप हटाता है, तब उसको पता लगता है कि वांग जी आखिर क्या कह रहा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे वांग जी के निशान होते हैं, इवन उसके चिन पे भी वांग जी का निशान होता है, जो कि बिल्कुल विजिबल होता है। अब वेंग सोच रहा था कि वो अब ऐसे कैसे बाहर जाएगा, अगर लोग उससे पूछेंगे कि आखिर ये सब क्या हुआ तो वो क्या ही बताएगा सबको। तो वेंग जो होता है वो नहाता है, अच्छे से अपने आप को साफ़ करता है और आके ब्रेकफास्ट करता है जो वांग जी उसके लिए रख के गया था। खा के वो बेबी हाथ बैठता है वहाँ पे, और कुछ देर बाद जब वेंग नहीं बाहर निकलता तो वैंचिंग खुद आती है उसके कमरे में और आके वेंग को देखती है। तो वैंचिंग जब वेंग की हालत देखती है समझ आती है कि रात को उसने और वांग जी ने क्या किया। तो वैंचिंग उसे कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें वांग जी पसंद नहीं है, और फिर तुमने कल रात ये कहीं वांग जी तुम्हारा ज़बरदस्ती। तो इस बात पे वेंग चुप रहता है। और फिर वेंग कहता है क्या शाओ शिनचैन। तो वंचिंग कहती है अरे हाँ यार शाओ शिनचैन का पता है तुम्हें, एक बार बताऊँ यार, तुम ना शाओ शिनचैन से दूर ही रहना। तो वेंग कहता है क्यों। तो क्या तुम्हें नहीं पता क्या, अगर तुम शाओ शिनचैन के पास जाओगे और शुयांग है वो तुम्हें जान से मार देगा। तो कहता मतलब क्या तुम्हें पता, कल रात को शुयांग जो था वो शाओ शिनचैन को अपनी गोद में लिए घूम रहा था और भी बहुत गुस्से में, और उसके बाद शाओ शिनचैन दिखा ही नहीं। तो वेंग कहता मतलब, तो क्या तुम्हें नहीं पता, वो दोनों दूसरे को लाइक करते हैं, बट शाओ शिनचैन मानता नहीं है इस बात को। तो इसीलिए शुयांग जो है उसको उसने कुछ देखा होगा। तो इस पर तो कहते कि अरे यार कहीं ये मेरी वजह तो नहीं हुआ। तो वंशी कहती मतलब, तो कहता कि कुछ नहीं यार, कल रात मैं ड्रंक हो गया था, मैं बिना बताए घर से बाहर चला गया था, और बस क्या था ड्रिंक की हालत में मैं और शाओ चैन पॉन्ड में गिर गए और थोड़ा सा क्लोज आ गए, और उस टाइम वांग जी आ गया। तो बस तो वंशी कहती क्या वांग जी तुम्हें मारा तो नहीं, कहीं वो उसने तुम्हें पिछली बार की तरह मारा तो नहीं। तो वेंग कहता पिछली बार की तरह मतलब, इससे वांग जी वेंग बिल्कुल जो वेंची होती चुप हो जाती है और वेंग को चेक करती है, तो कहीं भी उसे मारने के निशान तो नहीं होते हैं, बस बाइट मार्क्स होते हैं। तो वो कहता है नहीं वांग उसने मुझे मारा नहीं, हाँ मैंने उसे एक स्लैप ज़रूर लगा दिया रात को बस। तो वेंची कहती क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा। तो कहता है कि हाँ मैंने मारा। वो कहता उस बदले में उसने क्या किया। तो कहता है कि क्या किया जो तुम देख ही रही हो, उसने वही किया। और फिर आके अपना मुँह छुपाते हुए कहता है उसने मेरी वर्जिनिटी ले ली। तो वंशी कहती तुम वर्जन नहीं थे, तुम्हारा बेबी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो वेंग कहता है बट मुझे याद नहीं ना, तो मेरे लिए तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था ना। तो वंशी कहती यार तुम चुप करो यार, तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं था, तुम्हारा तो ये रोज़ का ही था पहले। तो वेंग कहता रोज़ का ही, तो तुम्हें नहीं पता, तुम रोज़ ही मेरे पास आया करता, तुम्हारा रोज़ का ही था ये, पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। तो इस पर वेंग कहता है हाँ वो तो बहुत अजीब है, पता नहीं अब मैं उसे दोबारा अपने आप को टच नहीं करने दूंगा। तो पता है मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, वो एक बीस्ट है, उसने बिल्कुल मेरे पे रहम नहीं किया है, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तो वंशी कहता है ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता है, मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर लूँ एक बार। तो मैं कहता नहीं नहीं प्लीज़ तुम चेक मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वंशी कहते ये पहली बार नहीं है, तूने मुझसे बहुत बार बॉडी चेकअप कराया हुआ है अपने, चेक तो करने दो, तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन सब सही तो हैं कहीं ज़्यादा। तो मैं कहता नहीं सब सही है, बस मुझे हल्का सा हड्डियों में दर्द है अपनी कमर में, बाकी सब सही है, उसने ऐसा मुझे कुछ हार्म नहीं पहुँचाया है।
तो वेंची कहते कि हाँ ऐसा, तो उसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा हर्ट तो नहीं किया अंदर से? तो कहते नहीं ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा कमर में दर्द है। तो वेंची कहती कोई नहीं, मैं तुम्हें एक काढ़ा दे दूँगी, उसे पी लेना, तुम ठीक हो जाओगे। तो वेंची कहती है कि अब तुम क्या करोगे? अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये रोज़ का काम हो जाएगा। तो वेंगी तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उसे अपने को हाथ तक लगाने नहीं लूँगा, तुम देखते जाओ, मैंने इसके लिए एक तरकीब सोच ली है। तो वेंगी कहती है सच में? कहते कि हाँ तुम देखते जाओ। इसके बाद जो वेंची होती है वहाँ चली जाती है। वेंग होता है घर में ही आराम करता है। शाम को जब वांगजी होता है तो वो आके रूम में देखता है कि बेबी होता है और वो लेटा हुआ होता है और रूम खाली होता है। तो वांगजी होता है रूम में आके बैठ जाता है और उधर डिनर बना हुआ होता है। जो डिनर था वेंची बना के देख गई होती है आज। वेंग को तो वैसे भी कुछ याद नहीं था बनाने का, उसे तो भूल चुका था खाना कैसे बनाते हैं। तो थोड़ी देर में जो वेंज होता है वो नहा के आता होता है, उसने बिल्कुल थिन सी रोब पहनी होती है और वांगजी होता है वो रूम में होता है। तो वेंज होता है वांगजी को देख के भी इग्नोर कर देता है और जाके टेबल पर बैठता है और बैठ के अपने बालों को कोम करने जाता है। तो वांगजी होता है वेंग के ऐसे एक्शन को देखता है कि जो वेंग था आज तक कभी भी उसके सामने ऐसे कपड़ों में नहीं आया था, आज ऐसे वेंग आया है। तो वांगजी मन में सोचता है कि क्या ये मुझे चैलेंज कर रहा है इस कपड़ों में आके। तो वांगजी उठता है और उठ के वांगजी के वेंग के पास जाने लगता है, ऐसे कि वेंग सोचा था। वांगजी ऐसे ही वेंग के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसके जो नेक पे अपने लिप्स को ले जा रहा होता है कि वेंग जो होता है वो पीछे घूमता है और उसको धक्का मारते कहता है खबरदार अगर तुम मेरे पास आए तो वांगजी कहता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता, हमने तो वेंग कहता है कि आ क्यों देखो। तो वांगजी का तुम्हें चैलेंज कर रहे हो वेंग? तो वेंग कह रहा हाँ मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, रात को तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ड्रंक था, बट अब तो आके देखो। तो वांगजी को थोड़ा गुस्सा आया था। वांगजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो यहाँ लोग आएंगे? रात को तुम चिल्लाए थे बट कोई नहीं आया था। वेंग तुम मुझे ऐसे चैलेंज मत किया, तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ जाता है। तो वेंग कहता है मैंने तुम्हें कहाँ चैलेंज किया है, तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ तुमसे? वांगजी होता है जब वेंग का हाथ कस के पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है तो वेंग जो होता है वो क्या करता है, वो ना एक मंत्र पढ़ता है जिससे कारण एक बटरफ्लाई से निकलती है और उड़ के चली जाती है। तो वांगजी का तुमने बटरफ्लाई मैसेज किसको भेजा है? तो वेंग कहता है वेट एंड वॉच। ऐसा कहता है कि तभी ना उनके दरवाजे पे नॉक नॉक होने आती है और जो लैंशन होते हैं वहाँ पे आते हो, कहते हैं वेंग वेंग क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे बटरफ्लाई मैसेज भेजा इतनी रात को, बताओ क्या बात है? और वेंचिंग भी आ गई होती है कि क्या क्या बात है वेंग, ठीक है तुमने हम दोनों को बुलाया यहाँ पे? तो वेंग कहता जाओ जाके जवाब दो उन दोनों को कि आखिर मैंने क्यों बुलाया है, कि ये बताऊँ कि तुम मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ, आपको तो साइलेंसिंग स्पेल की ज़रूरत नहीं है, बटरफ्लाई मैसेज तो वैसे ही चल जाता होता है। तो वांगजी का तुम्हें ये किसने सिखाया? तो वो कहता है कि बस मैंने सीख लिया था, मैं तुम्हारे भाई से सीखा था, आखिर उन्होंने सिखाया ना मुझे। तो वांगजी वेंग कहता है मैं जा रहा हूँ दरवाज़ा खोलने। तो वेंग कहता है पहले वांगजी कहता है अपने कपड़े तो पहनो। तो वेंग होता है अपने रॉड डालता है ऊपर से एक और जाके कहता जाके गेट ओपन करो। तो वांगजी जाके गेट ओपन करता है तो वो दोनों आते हुए कहता है तुम ठीक हो? तो वेंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस ना वांगजी कहता है सब कुछ ठीक है ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बैठिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वेंग तो ऐसी मस्ती कर रहा था। तो वेंग वांगजी देता कहता हाँ मैं मस्ती कर रहा, टेस्ट कर रहा था ना मैं कि मैसेज काम करता है कि नहीं करता, ऐसे कह के वो वेंचिंग की तरफ एक ब्लिंक करता है। तो वेंचिंग समझ आती है आखिर वेंग का प्लान क्या था, वो किस प्लान की बात कर रहा था। तो समझ आती है कि वेंग का तो यही प्लान था वांगजी को परेशान करने का। तो वेंचिंग होती है वो लंचन को वहाँ से खींचते ले जाती है, चलो 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 बहुत काम है ऐसा करके। और फिर वांगजी होता है वो दरवाज़ा बंद करता है और वेंग की तरफ गुस्से देते हैं, तुम तुम तो वेंग कहता है क्या तुम कुछ कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिल कर रहा है मुझे मारने का, कहो तो मैं एक और मैसेज। तो वांगजी इस बात तो कुछ नहीं कहता और जाके बिस्तर पर जाकर सो जाता है बिना खाना खाए। तो वेंग कहता तुम खाना नहीं खाओगे, डिनर तो भूख नहीं लगी, चलो कोई बात, तुम्हारे से कहीं मैं ही खा लेता हूँ, आज वैसे ही वेंचिंग ने बहुत अच्छा डिनर बनाया था, आज तुम्हें वैसे ही भूख नहीं होगी ना, सही कहा तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो वेंग होता हंसते हुए सारा डिनर करता है और जाके आराम से सो जाता है बेबी के पास। वांगजी होता है गुस्से में जाकर सो जाता है। सुबह सुबह वेंग उठता है, देखता है वांगजी जा चुका होता है। तो वेंग कहता है ये है ना अच्छी बात, मेरे सुबह उठने से पहले तुम चले जाया करोगे, तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े मुझे। और वेंग होता है वो आराम से उठता है, तैयार होता है और फिर जाता है वेंचिंग के पास और जाके अपना दिन वहाँ पे स्पेंड करता है और बेबी को भी वहाँ ले जाता है और दोनों वहाँ पे आराम से मस्ती मजाक करते हैं। इस तरह से कुछ और टाइम दिन में बीत रहे होते हैं बड़े आराम से। और उस दिन के बाद से वेंग ने जो है वांगजी को कभी अपने आप को टच करने नहीं दिया था।
वो जो अपना साधन था सेक्टर में जितने भी मेल होते हैं उनके साथ मस्ती मजाक या वेंचिंग के साथ स्पेंड करते हुए बिताता, और शाओ हिनचान के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करता, क्योंकि शुयांग जो था वो हमेशा उन दोनों के बीच आ जाया करता। तो पहले ही वेंचिंग ने उसको मना कर दिया था, इसलिए वो उसे डिस्टेंस मेंटेन रहता था। इधर वांगजियो था, वो जब भी वेंग के पास या कुछ भी उसको कहना आता तो वेंग तो उसको हमेशा धमकी आता कि वो बटरफ्लाई मैसेज जो है वो भेज देगा उसके ब्रदर को, फिर मत कहना कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, तो वो खुद जाकर जवाब देगा। तो इसलिए वांगजियो था वो वेंग से जो थोड़ा दूरी बना के रखता था, और जस्ट कुछ काम की चीज़ तभी वो उसके पास आता, वरना उससे दूरी रहता था। और इधर टाइम निकल रहा होता है और वेन होता बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है। तो वेंचिन जो नोटिस कर रही होती है कि वांगजी का जो बिहेव है और वेन की तरफ बिल्कुल ही वो हो गया है, अब वो उसको पूरी तरह से इग्नोर ही करने लग गया है। इवन कि अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वेन जो है उसके साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है, मतलब कि वो उसको सामने से निकल जाया करता था, वो उसकी तरफ एक नज़र घुमा के देखता भी नहीं था। और इवन वांगजी का जो ध्यान था बाकी अदर डिस्प्लेस की तरफ जा रहा था, वेन की तरफ कम, और इवन कि उनके बेबी की तरफ भी कम ही था। तो एक दिन क्या होता है कि वेंचिन होती है वो वेंग को उन्हें पास बुलाते हैं, बुला कर से पूछती है कि वेंग, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी और अर्जेंट बात करनी है। तो वेंग कहता है हाँ बोलो क्या बात है। तो कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों की लास्ट इंटीमेसी को कितना टाइम हो चुका है। तो वेंग कहता है यार तुम कैसी बातें कर रही हो, तो बताओ ना फिर भी। तो वेंग कहता है कि मुझे लगता है कि 1 मंथ तो हो ही गए हैं। तो वेंचिन कहती है और 1 मंथ से तुमने क्या वांगजी को अपने पास नहीं आने दिया। तो वेंग कहता है कि नहीं मैंने नहीं आने दिया, क्यों। तो वेंचिंग कहती है कि मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है वेन तुम्हारे लिए। तो वेन कहता है किस चीज़ का डर लग रहा है वेंचिंग। कहते हैं कि मैंने आजकल वांगजी का बिहेव देखा है, वो तुम्हें इग्नोर करने लग गया, उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसके पास हो या नहीं। ये तो पहले था उसको फ़र्क पड़ता था कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो तुम पर नज़र रखा करता था, बट अब वो बिल्कुल तुम्हें इग्नोर कर देता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम किस मेल जिसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। इवन कि आजकल उसका ज़्यादातर इंटरेस्ट मैंने फीमेल डिस्प्लेस की तरफ देखा है, वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वेंग कहता है मतलब कि वांगजी वेंग तुम्हें मैं समझाती हूँ, देखो आखिर है तो वो तुम्हारा हस्बैंड ही ना, आखिर तुम कब तक उसे ऐसे रोकोगे। मेरी बात सुनो, उसकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, अगर तुम उसे ऐसे ही मना करते रहोगे तो वो अपनी इच्छाएं तुमसे नहीं तो कहीं और से तो पूरी करेगा ही। और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उसे मना कर देगा, तुम्हें क्या पता वो मोस्ट हैंडसम पर्सन है, वो और उसका भाई इस पूरे कल्टिवेशन में सबसे हैंडसम पर्सन है, और तुम्हें अगर कोई भी लड़की उसे मना कर देगी अगर वो उसे खुद जाके पूछेगा तो वेंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा। तो मैं कहता तुम समझ नहीं रहे हो। तो वेंग जब मैं दिमाग में जोर डालता कहता कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि वांगजी बाहर किसी और के साथ वो सब कर रहा है तभी वो मेरे पास। तो वो कहता कि हाँ मैं यही कहना चाह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वेंग। तो वेंग कह रहा पर वो ऐसा कैसे करता, वो तो खुद कहता कि मैं उसका हस्बैंड हूँ ना, मैं उसकी वाइफ हूँ। तो कहता तुम उसे नहीं करने दे रहे ना वो चीज़ें, एक समय तक ठीक है, बट तो वे कहता तुम्हें नहीं पता वेंचिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने वो बहुत। तो वेंचिंग कहते मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को, बट तुम्हें उसके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ेगी ना, तुमने उसे बिल्कुल छोड़ रखा है वेंग, तुम्हें जो करना है करो, बट उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र भी तो रखो। तो वेंग इस बात को समझ आता है, वेंग कहता है कि अब मैं उसके ऊपर पूरी नज़र रखूँगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वेंग जो है बिल्कुल CID मोड में आ जाता है, वो वांगजी की छोटी हरकतों में नज़र रखता था और वो बिल्कुल ही उसके पीछे पीछे घूम रहा जाता है। तो वांगजी उसको टोकता भी कहता तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, अब क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है खुरापात। तो वेंग कहता मेरे दिमाग में क्या खुरापात, कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बस बेबी को लेकर घूम रहा, तुम आजकल बेबी का कम ख्याल रख रहे हो ना, पकड़ो इसको तो अच्छे से घुमाओ, जाओ ले जाओ आयुन को। तो वांगजी कहता ठीक है दो, वो आयुन को अपने साथ ले जाता है। तो जब आयुन वांगजी गोद में होता तो ये दो फीमेल डिस्प्ले जो होती हैं वो आयुन के गाल खींचने लग जाती है वांगजी गोद में, और वेंग जब देखता है उसको बहुत जेलसी सी होती है, वो भागता जाता है और जाकर उन डिस्प्ले को भगाते हुए कहता है तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, सुबह सुबह ही आया तो यहाँ पे, चलो भागो यहाँ से। तो वांगजी कहता है वेंग तुम इतने रूड क्यों बन रहे हो उनके साथ, तुम तो ऐसे नहीं हो ना। तो वांगजी कहता है वेंग कहता है मैं ऐसा नहीं, बट तुम कब से ऐसे हो गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है उनको इतना हंस के बात करने की। तो वांगजी कहता है मैं बात नहीं कर रहा वेंग, वो बेबी से बात कर रहे हैं। तो जो भी है वो मेरे बेबी को नज़र लगा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुम ध्यान रखना कि बेबी कोई फीमेल डिस्प्ले हाथ लगाए, ठीक है। तो वांगजी इस बात तो कुछ नहीं कहता और वहाँ चला जाता है बेबी देख के वेंग को। तो वेंग तुम ऐसा कैसे करते हो, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम बेबी को तो लेते जाओ। तो वांगजी कहते हैं मुझे क्लासेस लेनी है वेंग, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो कह के वहाँ से निकल जाता है और इधर वेंग होता है अपना हाथ रखते रह जाता है कि उसको गुस्सा आता है। ऐसी तो होती है रात हो जाती है, वांगजी होता है वो आता नहीं है। तो वेंग होता है वो खुद जाता है क्लासेस में ढूंढने के लिए, जहाँ पे उसको लैंडस्टाइन मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि वेंग तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो वेंग कहता है मैं तो ठीक हूँ, बट क्या आपने वांगजी को देखा है।
तो रैनशान को शौक आया था कि इतने महीने के बाद वेंग खुद आया वांगजी को ढूंढने के लिए। तो वेंग कहता, तो रैनशान कहता है क्या बात वेंग, सब ठीक तो है, तुम खुद आए हो वांगजी को ढूंढते हो यहाँ पे। तो वेंग कहता कि हाँ मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे उससे मिलना था, वो घर नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया ना, रात हो गई है इसलिए। तो कहता कि हाँ वो अभी यहीं था, एक डिस्प्ले को पढ़ा रहा था, पता नहीं शायद बाहर गया, तुम जाकर देख लो एक बार, कहीं क्या पता कोई डिस्प्ले कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना ना कर रहा हो। आजकल वो बहुत अच्छे से काम कर रहा ना, मैंने उसको पहली बार देखा इतना मेहनत से काम करते हुए डिस्प्ले सेक्टर के सभी जिम्मेदारियों को। क्या बात, तुम जैसे तुम बदले हो वांगजी में काफ़ी बदलाव आ गया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चीज़ें, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो गया काफ़ी अच्छे तरीके से। इस बात पे वेंग कहता है मैं जाकर देखता हूँ। तो वेंग ऐसे ही वांगजी ढूंढता हुआ बाहर जाता है, तो वेंग की नज़र पड़ती है डिस्प्ले की तरफ, जो है जिसका जो हाथ होता है वांगजी ने ऐसे उसको पकड़ रखा होता है, और वो मतलब कि वांगजी के ऊपर गिरने की पोज में बनी होती है। और जब ये चीज़ वेंग देखता है तो वेंग का दिमाग ठनक जाता है, और वेंग जो वहाँ पे आता है कहता है कि ये क्या है। तो डिस्प्ले होती है, वो अपना को खड़ाते हुए कहती है कि वो मैं गिर गई थी, शुक्रिया लहंगुजुन, शुक्रिया आपका भी, ऐसा कि निकल जाती है। तो वांगजी होता है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है वेंग को, और बिना वहाँ से चला जाता है। वेंग का दिमाग ख़राब हो जाता है। वेंग होता है अपने घर पे आता है और गुस्से में होता है, और जब वांगजी घर पे आता है तो वेंग होता है गुस्से में जो होता है टेबल पटक देता है। तो वांगजी कहता है वेंग ये क्या हरकत, तुमने टेबल क्यों पटका है। तो वेंग कहता है क्यों पटका है टेबल, मैंने क्यों पटका, तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब मैं सोचूँ आखिर तुम बाहर करते क्या, तुम बाहर ये सब करते हो ना, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है ना फीमेल डिस्प्ले के साथ। तो वांगजी उससे कहता है वेंग तुम क्या बातें कर रहे हो, वो डिस्प्ले गिर गई थी, मैं उसको उठा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम सोच रहे हो। तो वेंग कहता है अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पागल मत बनाओ, तुम समझ आई, तुम आखिर ये सब कर रहे हो ना कितनों के साथ, आखिर तुम्हारी कितनी फिजिकल नीड है तुम्हारी, ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म नहीं होता, तुम्हें कितनों के साथ सोना है वांगजी। तो वांगजी बस सुनकर उसको गुस्सा था। तो वेंग खबरदार तुमने ऐसी कोई बात की तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो मैं कहता ऐसे बातें कैसे कर सकता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने रूम में देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, निकल जाओ निकल जाओ। वो बिल्कुल वांगजी की बात सुनता है, उसको धक्का मार के निकालते होता है, अगर तुम नहीं निकलोगे तो मैं प्लान को बुला लूँगा। तो वांगजी होता है कुछ नहीं कहता, और वो उस रूम से बाहर चला जाता है, और वेंग तो कुंडा बंद करता कहता देखो कितना ठीक है, एक बार वैसे छोड़ तक नहीं बोला, ये तक नहीं बोला कि मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा, उसको अपनी गलती फील तक नहीं की, उल्टा मुझे ही कह रहा है कि मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ, गलत है। बताओ यार, ये तो मैं उसको माफ़ करने को तैयार भी हूँ, कम से कम वो मुझसे माफ़ी तो मांगे। कितना कितना घमंडी है ये आदमी, इसको ऐसा है कि मैं ही इसके पैरों में गिरूँ हर चीज़ के लिए। ये मेरे को समझ नहीं आता, वो गुस्से में रहता। अब मैं इसको आने ही दूंगा, इसको जो करना है ना बाहर ही करे, इसके साथ रहना रहे, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं।